आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस। राइटर इज विलियम ओ डगलस। अबाउट द ऑथर विलियम ओ डगलस। William Orville Douglas, his lifetime was 1898 to 1980, 1898 से 1980 तक। He was born in USA, अमेरिका में पैदा हुए थे। Douglas was a leading advocate of individual rights. Douglas एक एडवोकेट थे जो इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़ते थे। He was a judge at the Supreme Court of USA, retired in 1975. ये जज थे सुप्रीम कोर्ट यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में और 1975 में ये रिटायर हुए थे विद अ टर्म लास्टिंग 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. इन्होंने 36 साल तक 36 years तक सबसे लंबा टाइम जस्टिस कोर्ट की हिस्ट्री में एज अ जस्टिस सर्विस की थी। इससे लंबी सर्विस किसी ने नहीं की थी, काफ़ी जल्दी लग गए थे। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ये जो हमारा चैप्टर डीप वाटर है ये इनकी एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से कुछ पेजेस लिए गए हैं। The summary of the chapter is, the story has been taken from author's autobiography of Men and Mountains. तो ये ऑथर की विलियम ओ डगलस की ऑटोबायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद लिखा, और बायोग्राफी होती है जो किसी और के लाइफ के बारे में लिखा जाता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो अपनी लाइफ के बारे में उन्होंने खुद लिखा था। In this piece, he tells about his fear of water and how he conquered it by determination and willpower. इस चैप्टर में जो हमारे पास डीप वाटर हमें दिया गया है, कुछ पेजेस मैन एंड माउंटेन से लेकर, उसमें उन्होंने अपना पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, पानी से जो डर लगता है जिनको, उसके बारे में बताया गया है। एंड हाउ ही कॉन्कर्ड होता है जीतना, कैसे उन्होंने इसके ऊपर जीत पाई बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, अपनी दृढ़ निश्चय और विल पावर के साथ, अपनी इच्छा शक्ति से कैसे उन्होंने उस डर को जीता। एज अ चाइल्ड व्हेन ही वाज 3-4 years old, ही वुड गो टू द बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर। तो जब वो छोटे बच्चे थे 3-4 साल के, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे। He would get scared by the might of the huge waves. वो डर गए थे, might होता है पावर, huge बड़ी बड़ी जो लहरें थी उसकी पावर से, which swept over him and it instilled a fear in his subconscious mind. तो बीच पर वो फादर के साथ खड़े थे और पानी की लहर उनके सर के ऊपर से चली गई थी और वो जो डर था उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो सबसे पहले डर इस तरह से उनके माइंड में बैठा। अ फ्यू इयर्स लेटर इन हिज ईगरनेस टू लर्न स्विमिंग ही जॉइंड अ स्विमिंग पूल वेयर एन इंसिडेंट फर्दर इंक्रीज्ड हिज हॉरर। जब वो 13-14 ईयर्स के हुए तब उनके मन में आया कि अपने इस डर को निकाला जाए, और उन्होंने एक स्विमिंग पूल ज्वाइन कर लिया ताकि इस डर को निकाला जाए। ही वॉज पुश्ड इन टू द पूल बाय अनदर बॉय एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली। तो वहाँ पर जब ये सीखने जाते थे तो एक बिग ब्रूजियर बॉय ने, बड़े से मसल्स वाले लड़के ने इन्हें पानी के अंदर फेंक दिया। तब तक इन्होंने स्विमिंग सीखी नहीं थी। सेकंड और थर्ड डे ही ये स्विमिंग पूल पर गए थे और अकेले बैठे थे, और वो लड़का आया और उसने इनको फेंक दिया, और बिल्कुल इन्होंने मौत के मुंह से निकल कर आए थे। मैनी ईयर्स आफ्टर दैट इंसिडेंट ही स्टेड अवे फ्रॉम वाटर, बट द डिज़ायर टू गो फिशिंग एंड स्विमिंग इन नेचर वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मोटिवेट हिम टू ओवरकम हिज फियर।
काफ़ी साल बाद इस घटना के, जब वो YMCA पूल पर सीखने गए थे, तो इनकी फिर इच्छा हुई कि मैं फ़िशिंग करूं, स्विमिंग करूं, और उस डर से वो बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि वो पहले पानी को अवॉइड करते थे। ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर हु इंश्योर्ड दैट विलियम न्यू। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से स्विमिंग सीखी जो विलियम को जानते थे, विलियम डगलस को। स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम इन द ह्यूज लेक्स एंड वाटरफॉल्स ऑल्सो। तो इन्होंने उनकी हेल्प से ह्यूज लेक्स और वाटरफॉल्स में स्विमिंग की। Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. तो अब स्विमिंग सीख जाने के बावजूद भी जो उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस था, जो सबकॉन्शियस माइंड में डर दबा हुआ था, वो बार बार वापस आ जाता था डर जैसे ही ये पानी में जाते थे। तो वो इस डर पर जीत पाना चाहते थे, कॉन्कर विन, जीत पाना चाहते थे। ही फेस्ड इट्स स्कैरेस्टिकली थिंकिंग दैट नाउ एज ही न्यू हाउ टू स्विम। तो उन्होंने बड़े ही व्यंग भरे तरीके से सोचा, और क्योंकि वो स्विमिंग जानते थे, उन्होंने जब डर वापस आया तो उसे बोला, व्हाट हार्म कुड इट डू टू हिम। सोचा कि ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है। इनकी टेक्स्ट में एक लाइन है, हे मिस्टर टेरर, व्हाट कैन यू डू टू मी। ही चैलेंज हिज फियर इन द फेस ऑफ इट एंड फाइनली इट वुड वैनिश। उन्होंने फियर को चैलेंज किया सामने आने के लिए, और फाइनली जो डर था वो भाग गया, वैनिश, डिसअपियर हो गया। इट वॉज अ बेसलेस फियर इंस्टिल्ड इन हिज। ये बिना किसी बेस के एक डर था जो उनके दिमाग में था, सबकॉन्शियस माइंड में था। दिस एक्सपीरियंस वॉज वैल्यूएबल फॉर हिम। ये अनुभव बड़ा ही कीमती था उनके लिए। ही हैड एक्सपीरियंस टेरर एंड डेथ। उन्होंने डर और मौत दोनों को अनुभव किया था। ही ओवरकेम इट एंड फाइनली कॉन्कर्ड इट। इसके ऊपर उन्होंने जीत पाई और फाइनली इससे बाहर निकल आए। विलियम रियलाइज दैट डेथ इज़ पीसफुल। विलियम ने ये महसूस किया कि मौत में शांति होती है, एंड इट्स फियर ऑफ डेथ इज़ टेरराइजिंग। और जो मौत का डर होता है वो काफ़ी भयावह होता है, काफ़ी डरावना होता है। ही विल टू लिव लाइफ ग्रू इंटेंसिवली एज ही हैड ओवरकम हिज फियर एंड स्टार्टेड लिविंग फियरलेसली। कि उनको जीना होगा इस डर से बाहर निकलकर, और बिना डर के वो लाइफ जीना उन्होंने शुरू कर दिया। बट आप चैप्टर रीडिंग करोगे, उसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। YMCA पूल ज्वाइन किया था जो यकीमा रिवर पर था। तो ये YMCA की फुल फॉर्म होती है यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। यकीमा अ प्लेस इन वाशिंगटन USA, और रिवर का नाम भी यकीमा ही है। ट्रेशस मीन्स डेंजरस। जब भी वो स्विमिंग के लिए जाते थे तो उनकी मदर हमेशा उन्हें वॉर्न करती थी कि रिवर यकीमा इज़ ट्रेशस, कि काफ़ी डेंजरस है, अलर्ट होके रहना, क्योंकि उसमें काफ़ी ड्रॉनिंग हो जाती हैं, काफ़ी लोग डूब जाते थे। ड्रॉप, स्लोप द शैलो एरिया टू द डीप एरिया। इसमें एक लाइन टेक्स्ट में लिखी हुई है, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। जो गहराई थी स्विमिंग पूल की वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। शुरू में वो 3-4 फीट था, फिर मिडल में जाकर 5-6 फीट और एंड में जाकर 9 फीट। तो ड्रॉप जो था ग्रेजुअल था, जो स्विमर्स होते हैं उनके लिए। वाटर विंग्स, अ पेयर ऑफ इनफ्लेटेबल waterproof bags designed so that one can be attached to them arm, especially of child learning to swim। बेटा वाटर विंग्स होते हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे स्विमिंग सीखते हैं उनको रबड़ रिंग्स पहना दिए जाते हैं। वो बाजू में भी पहन सकते हैं, अलग अलग होते हैं, कमर में भी पहन सकते हैं। तो वो वाटर विंग्स जो रबड़ के फुलाए हुए होते हैं, इनफ्लेटेबल होते हैं, ताकि वो डूबे नहीं बच्चा। स्किनी, इसमें बिग ब्रूजियर बॉय ने
विलियम डगलस को जब गिराया था पानी में तो उससे पहले बोला था हे स्किनी। स्किनी मीन्स थिन, पतला, पतलू। सबड्यूड, सबड्यूड होता है टू ओवरकम। अब नरेटर को हमारे अपनी पतली लेग्स दिखाना अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने अगर स्विमिंग सीखनी है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, तो उन्होंने अपने इस जो फीलिंग को सबड्यू किया था, उससे ओवरकम करके वो आगे आए थे। प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, एवर्जन, एवर्जन डिसलाइक भी होता है और हेट्रेड भी होता है। तो जब वो 3-4 ईयर्स के थे तो वाटर से एवर्जन हो गया था, हेट्रेड हो गया था उनको। सर्फ, वेव ऑफ द सी, जो समुद्र में लहरें उठती हैं तो झाग सी बनती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सर्फ। नॉक्ड मी डाउन, थ्रू मी डाउन, जब 3-4 ईयर्स के अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे तो वेव्स नॉक्ड मी डाउन, ये नरेटर ने बोला है, तो उनसे वो गिर गए थे। मतलब गिर जाना मतलब ऊपर से पानी निकल गया तो बच्चा डर गया। रिवाइव्ड, ब्रॉट बैक टू माइंड, रिवाइव्ड होता है वापस यादों में आ जाना। टू फील एट ईज, टू फील कंफर्टेबल। ब्रूजियर, अ पर्सन हु इज टफ एंड एग्रेसिव एंड एंजॉयज फाइट और आर्ग्यूमेंट। तो जिस बॉय ने उनको 18 ईयर्स के गिराया था तो बिग ब्रूजियर बॉय बोला था उन्होंने। स्पेसिमन, एग्जाम्पल, उसकी जो बॉडी थी स्पेसिमन थी, गुड मसल्स की स्पेसिमन थी। समन्ड, गैदर्ड, हिम्मत जुटाना। आई समन्ड माई स्ट्रेंथ, ताकि मैंने अपनी हिम्मत जुटाई, इकट्ठे किया। स्कोरिंग, स्प्रिंग, रश। बॉब, जंप, इसमें नरेटर ने जब उसको डुबो दिया था तो तब बोला था ही प्लान दैट ही विल बॉब लाइक कॉक, कॉक की तरह बाहर, जैसे बॉटल के ऊपर कॉक को उछाल दिया जाता है तो कॉक की तरह बाहर उछल कर आएंगे। सफोकेटिंग, अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर, जब पानी में डूब रहा था तो सफोकेशन हो रही थी। येल, येल होता है स्क्रीम, चिल्लाना। स्किनी, अ थिन पर्सन। डक्ट, पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर, किसी को जबरदस्ती पानी के अंदर डुबो देना। एक्सपेंडिंग, लूजिंग, गिविंग आउट, कुछ भी। माई लंग्स वर एक्सपैंडिंग, वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे थे। एक्सपैंड नहीं है, पीए एंड नहीं है, यहाँ पर बढ़ नहीं रहे थे, वो अपनी ख़त्म कर रहे थे, एक्सपेंडिंग है। एज्ड, पेन, हेडेक बोलते हैं ना, ऐसे एज्ड, बॉडी एक, एज्ड पेन। थ्रॉप्ड, फेल्ट पेन इन द सीरीज ऑफ बीट्स। बीट्स यहाँ पर बोलता है कि मुझे फीलिंग हो रही थी सिर्फ मेरा हार्ट और ब्रेन में जो धड़कन की आवाज़ आ रही थी, दैट वाज थ्रॉप्ड। डिजी, डिजी मीन्स फेंट, अनस्टेडी, बेहोशी की हालत में। स्ट्रैटेजी, प्लान ऑफ एक्शन, कि प्लान बना लिया था कि जब वो नीचे फीट टच करेंगे तो वो क्या करेगा, ऊपर जंप होके वापस आएगा। स्ट्राइक आउट, एक्सटेंड, बढ़ाना किस चीज़ को। थ्रैश, हिट विद फोर्स, जब नीचे टोज टच करेंगे तो वो पूरी फोर्स के साथ ऊपर आएगा। स्टार्क, स्वीयर, बहुत ज़्यादा। सीज्ड, ग्रिप्ड, किसी की पकड़ में आ जाना, डर की पकड़ में आ जाना, कंट्रोल में आ जाना। शिरकिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, चीखना। पैरालाइज्ड, इनकेपेबल ऑफ मूवमेंट, सुना होगा बॉडी पैरालाइज हो गई, तो बॉडी का पार्ट कोई भी मूव नहीं कर पाता। तो जब ऑथर पानी में था 3 times ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द वाटर, तो उसको ऐसा लग रहा था सिवाय हार्ट और ब्रेन की थ्रॉबिंग के अलावा उसके बाकी बॉडी पार्ट्स पैरालाइज्ड हो गए हैं। पाउंडिंग, रिपीटेड बीटिंग, पाउंडिंग होता है हार्ट बीट, जोर जोर से हार्ट धड़कना। ऑब्लिवियन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस, बेहोशी की हालात। व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, जो आसपास हो रहा था उसके बारे में जानकारी ना होना, ऐसी बेहोशी की हालत। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, लाइफ केम टू एंड, और जिंदगी खत्म हो जाना, मौत
उसके लगा कि मौत आ गई बस। डियर स्टूडेंट्स, रीड द चैप्टर. In the next lecture, we will discuss the main points again of this chapter. Thank you.